कहलगांव विधानसभा का आपके बाद क्या जो है ना रहने वाला है स्थिति, या क्या सोच रखे हैं आपके बाद? देखिए, स्थिति तो कहलगांव विधानसभा में पूरा बिहार में से ये हॉट सीट है। बिल्कुल। और दूसरी नंबर रहा, यह विकास के मुद्दे पर इस बार वोट होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे टिकट आरजेडी का जो है रजनीश यादव को दे दिया गया, जो कि पुराने कार्यकर्ता है उनको मिलना था। मतलब टिकट कंफर्म हो चुका है क्या? हाँ, मतलब हम लोग जैसे कि अभी उस दिन सभा हुआ था बिरनौद में, वहाँ तेजस्वी जी ने कंफर्म कह दिया था कि आपका बातों में कह दिया था कि रजनीश यादव नेता नहीं बेटा बनकर सेवा करेगा। तो इसके पूर्व में तो विक्रम कुमार मंडल सेवा में आ रहा था, उन्होंने काफ़ी अपना फील्ड में भी काम किया, लेकिन उनको ये परिवारवाद नहीं चलेगा कहलगांव विधानसभा में। तो इतना एक गढ़ एक टाइम रहा है, एक लंबा जो है ना विरासत रही है कहलगांव विधानसभा में जो है ना कांग्रेस का। तो अगर उस पर आरजेडी की तरफ से कोई उम्मीदवार आता है तो क्या ये यहाँ वालों के लिए, कहलगांव के विधानसभा की जनता है उनके लिए सही नहीं है क्या? नहीं, ये आरजेडी यहाँ नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं। यही आरजेडी टिकट अगर विक्रम कुमार मंडल को देती तब आराम से यहाँ से सीट निकल जाता, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन औपचारिक ऑफिशियल तौर पर कुछ नहीं हुआ है अभी। हालांकि जो है ना यहाँ बहुत सारी चीज़ें अभी देखने के लिए बाकी है, वो तो कह दिया गया मंच से, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति या किसी तरह का कोई पीसी नहीं हुआ है ना। टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अब देखते हैं आगे क्या बनेगा। लेकिन क्या अगर विकास के बारे में हम करें, पिछले 5 साल आपने दिए हैं इस कहलगांव को और एक विधायक भी चुन के लाए हैं, तो उसका कार्यकाल कैसा रहा? पवन जी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, पवन जी का कार्यकाल अच्छा रहा, ऐसा बात नहीं कि उन्होंने विकास नहीं किया। बहुत सारे पंचायत में काफ़ी कम भी हुआ है। दूसरी बात, जाम का निजात नहीं कहलगांव विधानसभा से निकल पाया, सबसे बड़ी समस्या ये था। इसके लिए पवन जी भी काम अच्छे किए हैं, तो हम लोग एनडीए का कार्यकर्ता जो भी जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग उनके साथ हैं, एनडीए के साथ है। जी, और अगर यही आरजेडी टिकट विक्रम कुमार को मंडल को देता तो हम लोग आराम से विक्रम का मंडल को आरजेडी को वोट करके निकल जाते। हम लोग भी इच्छा था कि सरकार तेजस्वी का बने, लेकिन इन्होंने जातिवाद करके टिकट संजय बाबू के पुत्र को दे दिया गया। ये थोड़ा दुख वाली बात है, क्योंकि क्षेत्रीय नेता हम लोग का जो था उनको देना था, और ये बाहर से आके फिर यहाँ नहीं, ये सब नहीं चलेगा यहाँ। दूसरी बात रहा कि बाहर से कहाँ से, ढाका मोड़ वाले ही है। अरे ढाका मोड़ वाले पिताजी गोड्डा से मंत्री हैं, यानी दो स्टेट संभालेंगे। हाँ, चाचा बेलहर के विधायक है। अच्छा, तो पूरा यानी कि भागलपुर और बांका एक ही मिला के नहीं होता है। परिवारवाद परिवारवाद नहीं चलेगा, क्योंकि पिछले बार परिवारवाद को हम लोग हटा दिए थे और फिर दोबारा परिवारवाद यहाँ नहीं लाना चाहते हैं। ये आप लोग के लिए पसंद नहीं है यहाँ। तो फिर यह जो अभी जो माहौल चल रहा है, क्या ऐसे ही जो पिछले बार होते आ रहा है सदियों से इलेक्शन, 1947 के बाद से जी, या 1952 के बाद से जो आ रहा है इलेक्शन, उसी तरह से होगा या फिर अब के बाद कुछ नया देखने को मिलेगा? नया तो देखने को मिलेगा ही, ऐसा बात नहीं कि नया देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल नया होगा, और बिल्कुल नया विधायक भी होगा। उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई हर्ज भी नहीं। हाँ, वो ऐसा बात नहीं है कि पवन जी को टिकट मिलेंगे तो पवन यादव शायद निकल ही जाए, हो सकता है कुछ गड़जड़ हो कि रजनीश यादव निकल जाए। अच्छा, ऐसा भी? हाँ, चलिए, बेहतर बात किया। मैं कुछ नहीं बोले। हाल चाल बता दीजिए कहलगांव विधानसभा के जनता का कैसे है? कहलगांव विधानसभा के जनता का बहुत बढ़िया है। अभी इन्होंने जो कहा कि पवन जी बहुत बढ़िया क्षेत्र में काम किए, मैं पवन जी से यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो जीत के गए हैं, 5 साल हो चुका है पवन जी का यहाँ कहलगांव विधानसभा से जीत के गए हैं, लेकिन आज तक वो श्रीचक में बता दे, श्रीचक वाले पूरे ग्रामीण जनता से पूछ लीजिए कि एक बार श्रीचक झांकने तक नहीं आया कि यहाँ श्रीचक में जनता को क्या तकलीफ है, क्या दुख दर्द है। तो उस आदमी को कैसे हम लोग सपोर्ट करें फिर 5 साल? ही बताइए हमको। इसका मतलब है कि अगर आपके जो बच्चे हैं वो भी नहीं पहचानते होंगे? कोई नहीं, पूछ ले पूरे जनता सब ग्रामीण श्रीचक में पूछ लीजिए कि 5 साल के दरमियान में श्रीचक में के बार आए झांकने के लिए। तो ये आपके लिए परेशानी तो नहीं है कि हम जिसको चुन के भेजते हैं वो भूल जाते हैं? क्या परेशानी है? नहीं, हम आपको 5 साल चुने किस लिए कि भाई हमारे गांव में भी आए कुछ दे हम लोग की उनसे सहयोग मांगते भाई आते हैं, कम से कम दुख सुखनमा सुनाते, हमारे क्षेत्र में क्या विकास किए, हम लोग के गांव में क्या किए, लेकिन कहीं झांकने तक हाल तक नहीं पूछने के लिए आगे श्रीचक में क्या स्थिति है। यह गुस्सा बदलाव लाएगा क्या? एकदम बदलाव लाएगा। बदलाव में कौन सा विकल्प? जो भी आएगा, अगर हमारे क्षेत्र में कहलगांव विधानसभा में अगर अच्छा उम्मीदवार जो आएगा
उसको हम लोग खुले दिल से सपोर्ट करेंगे। करने वाले हैं ना? चाहे महागठबंधन हो, चाहे नीतीश कुमार का जो भी कैंडिडेट अगर पवन यादव को छोड़ के देगा जमीनी जो हो, जमीनी, उसको हम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। क्या आप भी दुख है पवन यादव, आप भी दुखित है क्या? क्या बार आया आपका पवन यादव जी आपके गांव में? मुझे कोई बार नहीं देखे हैं उसको, देखे ही नहीं। नहीं देखे भी नहीं किए हैं तो उसको। आपको यह क्या लगता है कि आप जो वोट दिए थे तो कहीं बेकार तो नहीं चला गया था? 2020 में जो दिए थे वो बेकारे गया है। बेकार गया है, क्योंकि जो सोच के दिए हैं वो मिला नहीं है, नहीं, है ना? तो आपके बाद क्या सोचे हैं, किधर आप जो है ना टप्पा मारिएगा? अब की जिधर होगा, कांग्रेस होगा या जे भी होगा जो देंगे। मतलब मन में यह चाह रहे हैं कि जो बढ़िया कैंडिडेट आवे, लोगों से बातचीत करे, है ना, लोगों के बीच रहे दुख सुख में।